नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली डोज को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, भारत के सर्वोच्च सम्मान जो कि खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी कौन बने हैं? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है पी आर श्रीजेश। अब खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह है 12। कब दिया जाएगा? तो यह 13 नवंबर को दिया जाएगा। भारत में सबसे पुराना खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है? तो अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो ये 35 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का नया यूटी पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है कलीज फिशन। अब टॉप 5 राज्य पक्षी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? तो हिलमैन। हिमाचल प्रदेश का क्या है? तो जुराना। केरल का क्या है? तो हॉर्नबिल। महाराष्ट्र से आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा? कबूतर। उड़ीसा का क्या है? तो इंडियन रोलर। अब आते हैं अगले सवाल पर। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब है हर घर दस्तक अभियान। इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। अजनीश कुमार किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही जवाब है एस्टोनिया। एस्टोनिया के देश में अजनीश कुमार को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एस्टोनिया के बारे में जान लेते हैं। एस्टोनिया सबसे पहले यूरोप में स्थित है और एस्टोनिया की राजधानी तल्लिन है। करेंसी आपसे पूछा जाए तो आप यूरो बोलिए। एस्टोनिया के राष्ट्रपति कौन है? अलार करिश। अब अगले सवाल पर आते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 2 नवंबर को मनाया गया। देखिए, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ना, सबसे पहले ये 2 नवंबर को मनाया गया और ये हमेशा धनतेरस के दिन ही मनाया जाता है। और मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 2016 से हुई। इसका मुख्य थीम क्या था इस बार का? तो पोषण के लिए आयुर्वेद। ये कौन सा संस्करण चला इस बार? तो ये छठा चला। बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किसे किया गया? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब है डेमन गैलगट। डेमन गैलगट को देखिए, डेमन गैलगट जो है ना दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार है। सबसे पहले उनको द प्रोमिस बुक के लिए 2021 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब टॉप 5 पुरस्कार के बारे में जानते हैं। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये थे भैरव सिंह समोर। टाइम्स एक्सलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सबराना रॉय को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2021 अवार्ड किसे दिया गया? तो भानुमति जी को। यादान पुरस्कार किसे दिया गया 2021 का? तो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। अब आते हैं अगले पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये लाइफ। अब आते हैं अगले सवाल पर। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब है पेरिस, फ्रांस में हुआ। अगले सवाल पर। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विसिल ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब है इरेडा ने लॉन्च किया। इरेडा का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। स्थापना कब हुआ? 11 मार्च 1987 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब आते हैं अगले सवाल पर।
P1135.6 श्रेणी के 7वें भारतीय नौसेना युद्धपोत जिसका नाम तुसिल है वो किस देश के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है रशिया में, रूस में। अब आते हैं अगले सवाल पे। सुनंजय सुधीर को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में नियुक्त किया गया। चलिए दोस्तों, अब उन्हीं सवालों को जल्दी से रिवीजन करते हैं। भारतीय के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है पी.आर. श्रीजेश। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कलिज फिसेंट को। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है हर घर दस्तक अभियान। अजनीश कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये इसका सही जवाब है एस्टोनिया में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 2 नवंबर को। बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किसे किया गया? तो डैमन गैलगेट। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन का आयोजन किस देश में हुआ? तो पेरिस, फ्रांस में। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विसिल ब्लोअर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है इरेडा ने लॉन्च किया। P1135.6 श्रेणी के 7वें भारतीय नौसेना युद्धपोत तुसिल जिसका नाम तुसिल है वो किस देश के अंदर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है रूस में। सुजय सुधीर को किस देश के भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो यूएई के। अब आते हैं स्टैटिक जीके के। एबल पुरस्कार को किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है गणित के लिए। 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण को क्या कोड नेम दिया गया था? तो इसका सही जवाब है स्माइलिंग बुद्धा, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल। भारत का कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? इसका सही जवाब है सिक्किम। दक्षिण भारत की कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं किस खेल से जुड़े हैं? तो लंबी घुड़दौड़ के। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी इंदिरा गांधी। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो सबको पता है, इसका सही आंसर है कोलकाता। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसमें अकबर की जीत हुई थी। चलिए दोस्तों, आज का सवाल यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और